हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब आप लोग मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जैक जो है वो अपना मॉडल सेट जारी कर चुका है सारा सब्जेक्ट का। तो जिनके पास नहीं होगा वो आप इस नंबर पे मैसेज करना, ठीक है, आपको प्रोवाइड कर देंगे। और दूसरा बात ये कि हम लोग देखेंगे सारा क्वेश्चन कि कैसे कैसे क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है। और क्योंकि जिस तरह अभी सेट किया है ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि उसी तरह एग्जाम में भी सेट होगा, क्योंकि मॉडल का मतलब ही वही होता है ना कि इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा वहां। तो जिसके पास नहीं है वो मैसेज करना इसमें टेलीग्राम में, वहां से हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए इसका क्या होने वाला है, ब्लूप्रिंट इसका एक तरह से देखिए क्या है। ये झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मॉडल क्वेश्चन पेपर क्या होने वाला है। देखिए इधर टोटल जो है हमारे पास, एक मिनट, टोटल हमारे पास 40 क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन कितना रहेगा? 40 क्वेश्चन रहेगा और समय मात्र 1 घंटा रहेगा। समय 60 घंटा, मतलब 40 क्वेश्चन और 60 मिनट। कितना हुआ? एक क्वेश्चन में 1.5 मिनट समय मिलेगा आपको, उससे ज्यादा समय नहीं मिलेगा। और उसी के अंदर आपको क्या करना है, उसको गोला भी करना है क्योंकि वो एमआर सीट रहेगा। तो हम लोग को क्या करना है और समय को कम करना है, कोशिश करना है कि हम लोग को क्या करना है, 1 मिनट में क्वेश्चन बना लेना है। तो हम लोग चलिए क्वेश्चन में और भी क्या क्या दिया हुआ देख लेते हैं कि कुल 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये तो दिया हुआ ही है, टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा। सभी प्रश्नों के देखो इधर से, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स। सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा और एक एक ऑप्शन रहेगा सब में, ठीक है। ये हमारा हो गया ओवरव्यू इसका। अब देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है अ सेट ए, कोई सेट ए है, इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कब कहेंगे? तो सबको क्लास में बताया गया है कि सेट जो होता है मेन 2 होता है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट, ठीक है। तो फाइनाइट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ जो एलिमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, फाइनाइट रहेगा। और इनफाइनाइट में क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट अनलिमिटेड, उसमें कोई लिमिट नहीं है, वो एकदम इनफाइनाइट रहेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन आता है फाइनाइट सेट के लिए, कौन सा रहेगा। तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, हमारे पास देखो, अ सेट ए इज कॉल्ड फाइनाइट सेट कब, इफ इट कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट में तो होगा नहीं। क्या होगा, इट कंटेंट नो एलिमेंट। नहीं, नो एलिमेंट में तो वो क्या हो जाता है, इम्पटी सेट हो जाता है। अगर नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर सेट में नहीं है तो वो इम्पटी सेट। इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यस, इट कंटेन्स फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रहेगा उसी को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट। और ये तो नन ऑफ दिस है, ये हमारा काम हो गया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट विच आर। 2 सेट का यूनियन कब होगा? तो यूनियन और इंटरसेक्शन में ध्यान देना है कि जहां यूनियन होगा वहां और का इस्तेमाल किया जाता है, और लिखा जाता है, ठीक है, आइदर और जहां इंटरसेक्शन रहेगा, इंटरसेक्शन में एंड का यूज होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन में एंड का यूज होगा, यूनियन में और का यूज होगा। तो 2 सेट ए और बी को कब बोलेंगे कि इसका यूनियन है, जब कॉमन इन बोथ ए एंड बी, देखो एंड आ गया तो ये नहीं होगा, और कॉमन भी नहीं आना चाहिए, इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। इधर इधर इन ए और इन बी, या तो ए में या तो बी में, यही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दिया नाइदर इन ए नॉर इन बी, ना ही ए और ना ही बी में, नहीं, ये तो गलत ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यही सही जवाब हो जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ कि ए इक्वल टू दिस। ये क्या दिया, 3x + 5, x नेचुरल नंबर होना चाहिए और x जो है वो 6 से छोटा या बराबर होना चाहिए। x इज लेस देन और इक्वल्स टू 6। और इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। सेट 2 फॉर्म में होता है, ठीक है, एक रोस्टर फॉर्म और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। एक और होता है जिसको बोलते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ना। ये हमारा क्या आ गया, a इक्वल टू दिया हुआ है 3x + 5। x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर 6 से छोटा, ध्यान देना ये कंडीशन क्या होना चाहिए, 6 से छोटा। कौन कौन सा है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब ये सब सारा वैल्यू को एक एक करके इसमें पुट करना है, सारा वैल्यू को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आएगा, एक एक करके वैल्यू देगा। जब 1 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू क्या देगा, 3 × 1, 3 + 5 कितना, 8। अगर 2 पुट करते हैं तो कितना देगा, 3 × 2, 6 + 5 कितना हो जाता है, 11। अगर 3 पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो
3 3 9 और 5 14। अगर 4 पुट करते हैं तो 4 3 12, 5 कितना 17। अगर 5 पुट करते हैं तो 5 3 15 और 5 सॉरी 5 3 15 और 5 कितना 20। और अगर 6 पुट करते हैं तो 6 3 18 और 5 कितना 23। तो ये सब हमारा आंसर आ रहा है 8 11 17 20 और 23। तो ये देखना कि हमारे कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या 8 11 14 17 20 23। 8 11 17 14 13 ये है ना 23 यही ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट। नल सेट वॉइड सेट एम्प्टी सेट सब एक ही होता है जिसमें कोई एलिमेंट हो ही ना उसको क्या बोलते हैं नल सेट बोलते हैं। तो ऐसा देखेंगे इसमें कि कौन नल सेट बना रहा है। सबसे पहले हम लोग ऑप्शन अगर ए देखें तो इसमें एक एलिमेंट है 0 ये हमारा नल सेट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट तो है। दूसरा अगर ये देखें तो इसमें पहला कंडीशन बोल रहा है क्या कि x इज ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हो जाएगा हमारा 0 से इनफाइनाइट तक सारा एलिमेंट आ जाएगा। और का मतलब यूनियन होता है x इज लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा मतलब क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 और ये इसका यूनियन। ये तो सेट बना रहा है इसमें बहुत सारा एलिमेंट है इनफाइनाइट सेट है ये तो इसमें तो एलिमेंट आएगा। अगर यहां हम लोग देखें तो ये देखो और आ गया ना फिर से यूनियन आएगा मतलब क्या हो जाएगा एक दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3 दो वैल्यू आया यहां से और मतलब यूनियन और x इक्वल टू क्या 4 मतलब टोटल अगर यूनियन लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 एंड 4। इसमें तो हमारा एलिमेंट आ रहा है तो नल सेट होगा नहीं इसमें 3 एलिमेंट आ गया तो हमारे पास ऑप्शन बच जाता है डी। और इसको हम लोग कैसे जानेंगे कि ये नल सेट है तो देखो इधर क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है और क्या दिया हुआ फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब एक्स रियल नंबर होना चाहिए। और अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू -1 और सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर -1 और ये किसके बराबर होता है आयोटा के बराबर होता है। और आयोटा क्या है इमेजिनरी नंबर है क्या है इमेजिनरी है और हमको क्या चाहिए रियल चाहिए। तो ये तो हमारा कंट्राडिक्शन हो गया ये तो हमारा काम बना नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का जो वैल्यू है यहां कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है इस सेट में ये हमारा क्या हो गया नल सेट हो गया। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इफ ए दिया हुआ है दो एलिमेंट क्या दिया हुआ -1 एंड 1 देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए 3 बार एक ही को हम लोग रिलेशन निकालना है ना कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ये रिलेशन का क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन में और ये क्वेश्चन बताया हुआ है इसको हम क्लास में जो पढ़ा होगा उसको ध्यान होगा कि इसको कॉइन के हिसाब से बताए थे कि कॉइन को जिस तरह हम लोग प्रायिकता में मतलब प्रोबेबिलिटी में पढ़े कि एक कॉइन को अगर 3 बार उछाला जाए तो क्या कितना आउटकम्स आएगा बस उसी तरह ये क्वेश्चन है। ठीक है तो टोटल इस वैसे भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट पी है अगर कोई सेट बी है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्यू है ऑफ क्या ये हो जाएगा ऑर्डर पेयर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा वो कितना हो जाएगा टोटल हमारा P इंटू क्यू होता है ये तो ध्यान होगा सबको बताया गया है। अब हमारे पास 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो हमारे पास ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और ए में हमारे पास कितना एलिमेंट है 2। अब 3 बार इसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। कहीं ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी ये हो जाएगा हमारा। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। दिया हुआ है कि इफ ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल्स टू 4 द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। नंबर ऑफ रिलेशन इसमें पूछा गया है उसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर पूछा गया था। ऑर्डर पेयर का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो ऑर्डर पेयर बनेगा टोटल कि कितना बनेगा। अब इसमें नंबर ऑफ रिलेशन की कितना रिलेशन बना सकते हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 का पावर p इंटू क्यू मतलब अगर a के पास अगर p एलिमेंट है अगर b के पास q एलिमेंट है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 टू द पावर p इंटू क्यू। तो हमारे पास यहां देखो कितना एलिमेंट है यहाँ 3 एलिमेंट और यहाँ 1 तो 3 इंटू 1 कितना 3 मतलब क्या 2 का पावर 3 2 का पावर 3 कहीं है सी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो दिया हुआ है कि द रेडियन मेजर ऑफ दिस
-240 डिग्री, 240 -240 डिग्री का रेडियन में क्या होगा। तो डिग्री से रेडियन बदलना है, जिसको नहीं आता है वो ध्यान देना, ठीक है। देखो ध्यान देना है, हम लोग को पता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 180, ठीक है। और ये किस में आ रहा है हमारा, रेडियन में। जब 1 डिग्री का निकल गया तो हमारे पास कितना भी देगा हम लोग को निकालना आसान है, क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको पूछा गया है -240 डिग्री, तो -240 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 और इंटू कितना 240 डिग्री, सॉरी टू माइनस में 240। तो हमारा देखो जीरो से ये जीरो कट जाएगा, देखो ये 6 से 3 बार में कट जाएगा, 6 से 4 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास कितना आया, -4 पाई डिवाइडेड बाय 3। और ये ऑप्शन कहीं दिया हुआ है क्या, ये ऑप्शन हमारा दिया हुआ है सी में, तो ये रेडियन में आंसर आएगा, ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना, इसी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, अभी क्या था, डिग्री से रेडियन, अगर रेडियन से डिग्री, तो इसी को उल्टा चलना है। उल्टा कैसे चलेंगे, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई। अब हमारे पास जब 1 रेडियन का निकल गया तो कितना भी दे दे निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। एक बार क्या करना है, अगर ध्यान देना, डिग्री से अगर रेडियन में जाना है, ठीक है, डिग्री से अगर हम लोग रेडियन में जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई बाय 180, पाई बाय 180। और अगर रेडियन से डिग्री में जाएंगे तो 180 बाई पाई, बस उल्टा देना है, सिंपल, काम तमाम, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अ व्हील मेक 180 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया है जो 180 रिवॉल्यूशन मतलब 180 बार घूम जाता है 1 मिनट में। हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में वो कितना रेडियन घूमेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसी सब क्लास 6-7 में पढ़े हुए एक एक नियम, उसी से हम लोग बनाएंगे। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 60 सेकेंड में 180 बार घूम रहा है, कितना बार घूम रहा है, 180 बार। तो 1 सेकंड में कितना बार घूमेगा, 180 बटे 60, 0 से 0, 6 से कितना बार में, 3 बार में, मतलब 1 सेकंड में कितना बार घूम गया, वो 3 बार घूम गया, 3 टाइम्स घूम गया, या तो 3 रिवॉल्यूशन ये भी बोल सकते हैं, ये 3 टाइम्स हो गया, या तो 3 रेवोल्यूशन। और जानते हैं हम लोग कि अगर एक बार ये पूरा रिवॉल्यूशन लेता है तो कितना रेडियन का बनाता है, तो 2 पाई, कितना 2 पाई। तो कितना बार हमारा घूम रहा है, 3 बार। तो क्या करेंगे, 3 टाइम्स इंटू 2 पाई, तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 पाई। तो 6 पाई रेडियन का हमारा, रेडियन हमारा ये क्या करेगा, टर्न होगा, 6 पाई रेडियन टर्न, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अब ये सब क्वेश्चन दिया हुआ एनसीईआरटी में दिया हुआ, सारा जितना भी अभी तक बताया सारा नोट्स में मिल जाएगा, जितना भी नोट्स पढ़ाए क्लास में एक भी अभी तक क्वेश्चन बाहर नहीं आया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, cos 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो cos 75 डिग्री, इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, cos 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, साइन b कितना हमारा 30 डिग्री, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 माइनस साइन 45 का वैल्यू क्या है, 1/√2 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा ऊपर में आ जाएगा हमारा √3/2 माइनस 2√2 और ये 1/2√2। एलसीएम क्या आएगा, 2√2 और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, √3 - 1। तो देखो कहीं ऑप्शन दिया क्या, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ये ऑप्शन कहीं दिया हुआ है, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि इफ cos a इक्वल टू 4/5 एंड cos b इक्वल टू 12/13
वेयर ए एंड बी बोथ लाई इन क्वाड्रेंट 4, कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। देन cos a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होगा? सबसे पहले हम लोग को जो जानना है वो ध्यान देना ये है कि cos a प्लस बी इक्वल्स टू क्या होता है? cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो हमारे पास यहाँ cos a का वैल्यू दिया हुआ है, cos b का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन sin a और sin b का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम लोग निकाल लेंगे। क्वाड्रेंट का काम जब आएगा हम लोग क्वाड्रेंट सीखेंगे। अभी देखो क्या काम है। cos a का वैल्यू दिया हुआ है 4/5, क्या करना है? चुपके से मेथड लगाना है। क्या चुपके से मेथड लगाएंगे? तो छोटा सा एक ट्राइंगल बना लो। cos क्या होता है? b/h, मतलब ये हमारा दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 5, तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये 5 है, ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कहां से? पाइथागोरियन ट्रिपलेट सारा कुछ बताया हुआ है नोट्स में। ये हमारा क्या आ गया? 3। तो यहां से अगर हम लोग साइन ए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/5। ठीक है। अब ये प्लस में हुआ कि माइनस में, अभी बता रहे हैं, अभी पहले निकाल लेते हैं वैल्यू। कॉस भी दिया हुआ क्या? 12/13। फिर से एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है। इसमें हमारा क्या दिया हुआ? यहां देखो, इधर ध्यान देना। यहां जो एंगल होगा वो एंगल ये होगा हमारा ए। यहां जो हम लोग ले रहे हैं एंगल ये हमारा बी हो रहा है। तो हमारे पास जो आ गया इसमें क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 13। ये कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 144 और 25 169, 13 का स्क्वायर होता है। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 है ना। 16 9 25, 5 का होता है ना। ये हमारा हो गया। तो यहां से हम लोग निकालेंगे साइन बी। तो साइन बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5/13। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा क्वाड्रेंट पे। ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। और फोर्थ में कॉस और सेक, ध्यान दो, इसमें क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है? साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है। इसको ध्यान रखने का तरीका भी है। सी से स्टार्ट होता है, CAST, कास्ट। या तो आया सचिन टीवीएस से चला गया, याद रखना, ये क्वाड्रेंट है। अब हमारे पास जब फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमारा साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये भी नेगेटिव और ये भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है। जब ये दोनों नेगेटिव हो गया तब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो cos a प्लस बी का वैल्यू पुट करेंगे। cos a का वैल्यू क्या है? 4/5। क्या है? 4/5 इंटू cos b का वैल्यू है 12/13 माइनस साइन a का वैल्यू कितना है? -3/5 इंटू साइन बी का वैल्यू है -5/13। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका वैल्यू पुट करेंगे और सॉरी अब इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहां देख लो कितना हो जाएगा। ये 12 गुने 4 कितना? 48। और ये कितना? ये क्या हो जाएगा नीचे? 65 माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन ये माइनस रहेगा ही। ऊपर में कितना हो जाएगा? 15 माइनस कितना? 65। माइनस कर दो ऊपर ऊपर। 8 में 5 तो गया 3, 4 में 1 तो गया 3। 33/65। ठीक है। 33/65 कहीं है ऑप्शन? 33/65, 33/65 ऑप्शन नंबर ए। ये हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है कि 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट में होगा? ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है। क्या करना होगा? a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखना होगा। तो चलो लिखते हैं। ये क्या दिया? 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा। क्या करेंगे हम लोग? रेशनलाइज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में हम लोग, एकदम एक्सप्लेन के साथ देखना है ना। ये क्या हो जाएगा? 1 के साथ हो जाएगा 1 + आयोटा इंटू प्लस 2 आयोटा इंटू क्या हो जाएगा? 1 + आयोटा। और नीचे क्या हो जाएगा? a - b इंटू a + b का मतलब a² - b², मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ठीक है। यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा, ये देखो 2 आयोटा इंटू 1 कितना? 2 आयोटा।
और ये 2 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर और 2, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और इंटू 2 कितना हो जाएगा ये -2 और डिवाइडेड बाय क्या 2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है, तो देखो क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 1 -2 कितना -1 और 2 आयोटा प्लस आयोटा कितना 3 आयोटा और ये डिवाइडेड बाय क्या 2। अलग कर देंगे, अलग कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा आंसर -1/2 प्लस 3/2 आयोटा। फर्स्ट हमारा जो है वो माइनस है और दूसरा क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन दिया हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। फिर से हम लोग को क्या करना है फॉर्म में लिखना है। चलो लिखते हैं, एकदम सिंपल तरीका बता रहे हैं। ठीक है, कोई हम लोग प्रॉपर्टी नहीं कुछ नहीं, एकदम सिंपल जो तरीका हो सकता है उसी से हम लोग चल रहे हैं। देखो यहां पर ये हमारा क्या दिया हुआ है 3 आयोटा -1 का होल स्क्वायर, ब्रेक कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो a का स्क्वायर मतलब 3 आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा ये -9 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab तो कितना हो जाएगा ये 6 आयोटा, कितना आ गया -8 -6 आयोटा। अब इसका क्या करना है मॉडुलस निकालना है। मॉडुलस क्या होता है √a² प्लस b² मतलब ये क्या हो जाएगा -8 का स्क्वायर और ये प्लस -6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 64 और 6 का स्क्वायर कितना 36, कितना आ जाएगा √100 और 100 का कितना 10। तो ऑप्शन नंबर कहां दिया हुआ 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखना कि मॉडुलस होता क्या है, एक बार ध्यान दे दो है ना। मॉडुलस क्या होता है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b इधर है तो ओरिजिन से लेके जो इसका डिस्टेंस होगा इसी को क्या बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या है, इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन द सॉल्यूशन ऑफ 30x इज लेस देन 24। ध्यान दो ये क्वेश्चन बाबू, ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत है। क्यों गलत है बता रहे हैं, अगर हम लोग x का कोई भी वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो अगर मान लो 1 ही पुट करते हैं तो 30 इंटू 1 24, 30 इंटू 1 कितना 30 लेस देन 24। क्या 30 कम है 24 से, नहीं, 30 इज लेस देन 24 है, नहीं है, ये इसीलिए हमारा ये क्वेश्चन गलत है। अगर ये क्वेश्चन दूसरा कुछ होता तो हम लोग देखते, इसीलिए इसका ऑप्शन कुछ भी दिया हो, अगर ऑप्शन इसका नन ऑफ दिस रहता तो हम लोग लगाते, लेकिन यहां जो हमारा ऑप्शन दिया है वो गलत दिया हुआ। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है इफ मोड x प्लस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 तो हमारा कौन सा वैल्यू, हमारा कौन सा आंसर होगा, हम लोग को सॉल्यूशन करना है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है, ध्यान देना कि मोड जो होता है वो प्लस माइनस के साथ निकलता है। तो सबसे पहले दो कंडीशन आ जाएगा हमारे पास, दो कंडीशन कौन कौन सा आएगा देखते हैं हम लोग। पहला कंडीशन क्या होगा x प्लस 3 पॉजिटिव जब निकलेगा तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, और दूसरा जो हमारा निकलेगा वो क्या हो जाएगा x प्लस 3 जो है वो किसमें निकलेगा नेगेटिव साइन के साथ, और वो हो जाएगा हमारा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, अलग अलग वैल्यू आएगा, यूनियन निकाल देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है हम लोग को, यहाँ हमारा x हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, मतलब x का जो वैल्यू है वो 7 से ज्यादा होना चाहिए या तो 7 के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या हो गया x बिलोंग्स टू 7 से लेके इनफाइनाइट तक, ये हमारा रहेगा ओपन ब्रैकेट और ये रहेगा हमारा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्यों, क्योंकि इक्वल का साइन। इसको सॉल्व करने पर क्या जाएगा -x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -x, ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13, और माइनस साइन उधर जब जाएगा तो हमारा साइन क्या होता है ये बदल जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा x इज लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -13। मतलब x का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए -13 से छोटा या बराबर, मतलब x बिलोंग्स टू ये क्या हो जाएगा -∞ टू -13, यहाँ क्लोज और इधर ओपन। क्यों, क्योंकि हमारा इक्वल का साइन यहाँ दिया हुआ। ठीक है, अब जब हम लोग इसको दोनों का यूनियन जब लेंगे, दोनों का यूनियन कैसे लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू, सबसे पहले नेगेटिव वाला कहां से चला है हमारा -∞ से -13,
यूनियन, फिर इधर कितना 7 से लेके इनफाइनाइट, ये ओपन ब्रैकेट, ये जहां भी हमारा दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। कहीं दिया हुआ है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर सी। देखो डी में भी लगभग सेम है, लेकिन ध्यान देना है ब्रैकेट का। यहां देखो एक गलती क्या कर दिया है, क्लोज ब्रैकेट दे दिया। इनफाइनाइट में भी कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। ये ध्यान दो, दिया हुआ क्या है, एन सी आर प्लस एन सी आर प्लस 1, तो एन प्लस 1 सी एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये दिया हुआ है पास्कल आइडेंटिटी का क्वेश्चन है, पास्कल्स आइडेंटिटी, ठीक है। पास्कल आइडेंटिटी क्या कहता है बाबू, तो एन सी आर अगर हो प्लस एन सी आर प्लस 1 हो तो क्या हो जाता है, एन प्लस 1 सी आर, एक मिनट, आर प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, आर प्लस 1, कहीं ऑप्शन दिया हुआ है सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 डिफरेंट बुक्स आर बी कैन बी सॉरी बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ सेल्फ। एक सेल्फ है जिसमें 4 खंड है, 4 बुक को अरेंज करना है, ठीक है, अलग अलग किताब है। यहाँ कितना पॉसिबिलिटी है, 4 किताब में से कोई भी एक आ सकता है, यहाँ 3 किताब में से कोई आ सकता है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी यहाँ चला गया, यहाँ बचा हमारे पास 2 किताब में से कोई एक आएगा और यहाँ एक आएगा फाइनल। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24, और ऑप्शन नंबर सी में हमारा 24 दिया हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी वर्ड्स बीइंग बिगिनिंग with T and ending with E can be made with no letter repeated out of the letters of the word triangle। ट्राइंगल है जिसमें टोटल कितना वर्ड लेटर है, टोटल 8 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8। शुरू किससे होना चाहिए, टी से, और एंड ई से होना चाहिए। ये दोनों अपना एकदम फिक्स है, बैठ गया है, इसको नहीं हिला सकते हैं। हिलाना किस कहां से हम लोग, या इसको, ये देखो ये ट्राइंगल में जो टी को और ई को छोड़ के इसके बाद इसको हम लोग परम्यूटेशन में लेके आ सकते हैं। ये हमारे पास कितना टोटल 6 में से कोई भी आ सकता है, बचा 5 में से कोई भी एक आ सकता है। यहाँ पॉसिबिलिटी कितना 4, यहाँ कितना 3, यहाँ 2 और यहाँ 1। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 720। देखो मल्टीप्लाई करके 6 25 चौके 120, 120 दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना, कितना आ जाएगा सारा कुछ 360 और फिर 720, टोटल कितना है 720, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। 18 इन द एक्सप्रेशन दिस कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5। ध्यान देना बाबू, ये क्वेश्चन हमारा है कहां से, बायनोमियल थ्योरम से। बायनोमियल थ्योरम में क्या होता है कि जो पावर है, पहला का जो पावर, जो पहला टर्म रहेगा उसका पावर क्या होता जाएगा, घटते जाएगा, और दूसरा जो पावर रहेगा इसका क्या होगा, पावर बढ़ते जाएगा। ये 0 से शुरू होकर के कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 5 तक, और ये कहां से जाएगा 5 से शुरू होगा और 0 तक जाएगा इसका पावर। तो हम लोग को लास्ट निकालना है, x का पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा ये सब बताया हुआ है ना, और नहीं तो यहां ध्यान से समझो। ये 1 माइनस 2x का पावर कितना है 5। पहला जो टर्म होगा nc0 मतलब क्या हो जाएगा 5c0। 1 का पावर कुछ भी देंगे 1 ही होगा, इसीलिए हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं और -2 को लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं हम लोग, सिर्फ -2x वाले टर्म को लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा -2x का पावर यहाँ 0 हो जाएगा, प्लस 5c1 -2x का पावर क्या हो जाएगा 1, प्लस 5c2 -2x का पावर कितना हो जाएगा 2, फिर क्या हो जाएगा 5 प्लस 5c3 -2x का पावर कितना 3, प्लस 5c4 और -2x का पावर 4, और लास्ट हो जाएगा हमारा क्या 5c5 और -2x का पावर 5। हमको यही इसी का तो कोफिशिएंट चाहिए, और इसका वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा -2 का पावर 5 इंटू x का पावर 5, तो हमारे पास क्या आ रहा है -2 का पावर 5, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि द मिडिल टर्म इन द एक्सप्रेशन, इसका मिडिल टर्म क्या होगा। सेम बायनोमियल थ्योरम में क्या पढ़े हैं कि अगर पावर हमारे पास 4 है तो इसका टोटल टर्म कितना आएगा 5 आएगा। अगर पावर कितना 4 है तो नंबर ऑफ टर्म कितना 5, तो बीच वाला टर्म कौन सा होगा, तीसरा टर्म। और कहां से स्टार्ट करते हैं nc0 से, मतलब एक कम चलेगा, nc0 nc1 nc2, यहां हम लोग को लेके आना है। और जब nc2 आ गया तो हमारा जो x का पावर है वो क्या होगा, x का पावर यहां कितना था 4 3 2, और y का पावर भी कितना
2, क्योंकि 2 और 2 4 आना चाहिए। अब हमारा इसका जो वैल्यू है 4c2, इसका क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और इधर कितना 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 24 और इधर कितना 4, 2 गुने 2 4, कट जाएगा 6 बार में। तो हमारे पास 6 आ गया, और ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, 6x² वाई स्क्वायर कहां है, ऑप्शन नंबर सी, यही हो जाएगा हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है कि इफ द nth टर्म ऑफ द जीपी 2n 2 टू द पावर n द सम ऑफ इट्स 6 टर्म। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू कि pn इक्वल्स टू 2 का पावर n दिया हुआ है, तो फर्स्ट 6 टर्म तक, मतलब क्या p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस p4 प्लस p5 प्लस p6 का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो यहाँ pn का वैल्यू 2 का पावर n दिया है, तो एक एक करके वैल्यू पुट करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। देखो सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा ये, p1 का वैल्यू 2 का पावर 1 मतलब 2, p2 का वैल्यू 2 का पावर 2 मतलब कितना 4, p3 का वैल्यू 2 का पावर कितना 3 कितना सॉरी 8 6 नहीं 8, p4 का वैल्यू कितना 2 का पावर 4 कितना 16, p5 का वैल्यू कितना 2 का पावर 5 मतलब 32, और p6 का वैल्यू कितना 2 का पावर 6 मतलब 64। सबको जोड़ दो, 2 4 8 16 32 और 64 को जोड़ दो, 4 और 2 6 और 6 12 8 20 और 6 26, मतलब लास्ट में कितना आएगा 6। यूनिट डिजिट किसी का 6 है, हाँ इसका डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, यूनिट डिजिट देख के भी आंसर मार सकते हैं, जोड़ के देखो 126 ही आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन a माइनस बी एंड a प्लस बी। अरिथमेटिक मीन देखो, अगर ध्यान देना है कि अगर a b c अगर AP में हो, किसमें हो AP में हो, तो AM जो होता है वो क्या होता है बीच वाला B, और B इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस C बाय 2। दोनों के बीच अगर 2 नंबर दिया हुआ है और उसके बीच का AM निकालना है अरिथमेटिक मीन, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर ये तीनों ये नंबर किसमें हो GP में हो, और अगर GM निकालना बोला जाए तो GM जो बीच वाला टर्म होगा वो B स्क्वायर इक्वल टू A इंटू C होता है। ठीक है, इसमें से किसी में एक से क्वेश्चन आने का संभावना है, तो हम लोग को यहाँ क्या निकालना है AM निकालना है। तो AM 2 नंबर दिया हुआ, एक दिया हुआ क्या A माइनस B और दूसरा दिया हुआ है A प्लस B, दोनों को कितना से डिवाइड कर देंगे 2 से। देखो माइनस B और प्लस B कट जाएगा, कितना आएगा 2A बाय 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आया A, कहीं ऑप्शन दिया हुआ है A में दिया है ऑप्शन A, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में इफ x y z 2 आर इन जीपी देन x इंटू वाई इंटू जेड का वैल्यू क्या होगा। जब जीपी में है तो कुछ तो कॉमन रेशियो होगा सब में। मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो है वो आर के बराबर है। ठीक है, हमारा पहला टर्म जो दिया हुआ है फर्स्ट टर्म मतलब A1 वो दिया हुआ है 1, A2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 इंटू आर बराबर क्या आर मान लेते हैं, और ये जो दिया हुआ किसके बराबर दिया हुआ है x के बराबर दिया हुआ है। अगर A3 का बात करें तो वो क्या हो जाएगा 1 इंटू सॉरी क्या हो जाएगा ये A3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, इधर हमारा R है R इंटू आर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर दिया है y के बराबर दिया है। A4 का बात करें तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर मतलब आर क्यूब, ये किसके बराबर दिया हुआ है z के बराबर, और A5 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना 2। ठीक है, हम लोग को x इंटू वाई इंटू जेड निकालना है। जब x इंटू वाई इंटू जेड करेंगे, x इंटू वाई इंटू जेड, तो x का वैल्यू क्या है r इंटू आर स्क्वायर, और ये r इंटू आर का पावर 3। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है देखो, तो r का पावर कितना 3 2 5 और 1 6, और इसका जो वैल्यू है हम लोग को निकालना है। अच्छा एक चीज देखो, r ये जो हमारा लास्ट जो है हमारा लास्ट 2, ये किसका वैल्यू है r क्यूब इंटू आर मतलब r का पावर 4 का वैल्यू है, और r का पावर 2 का वैल्यू दिया हुआ है क्या, r का 2 का पावर y है, हमारा वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहीं से हमारा वैल्यू निकल जाएगा। देखो यहां से r का पावर 4 इक्वल्स टू 2 है, तो r का पावर 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा √2, स्क्वायर अगर करेंगे स्क्वायर का स्क्वायर उधर जाके रूट, तो r स्क्वायर का वैल्यू कितना √2, और r का पावर 4 का वैल्यू कितना 2, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या r का पावर 6 को r का पावर 4 इंटू आर स्क्वायर, और r का पावर 4 का वैल्यू कितना है, r का पावर 4 का वैल्यू 2 है, और आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है √2 है, तो 2√2 कहीं आंसर दिया है क्या 2√2 कहीं नहीं दिया आंसर, x इंटू वाई इंटू जेड
आंसर हमारा क्या होगा, नन ऑफ दीज। अगर 2√2 दिया रहता तो आंसर 2√2 होता, लेकिन नहीं दिया तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन के बीच का जो एंगल है वो π/4 है, देन द स्लोप ऑफ द लाइन इज, एंड द स्लोप ऑफ द लाइन 1/2, देन द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, दूसरा लाइन जो है उसका स्लोप क्या होगा। हम लोग यहीं से बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एंगल बिटवीन लाइंस का क्वेश्चन है। एंगल बिटवीन लाइंस क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, और ये मोड में होता है, ठीक है। अब यहीं से हम लोग को वैल्यू निकालना है। हम लोग का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan थीटा है ना, tan थीटा, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, m1 का वैल्यू दिया हुआ है, m2 का वैल्यू निकालना है। पुट करेंगे, सिंपली लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan π/4 इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 इंटू m2। मोड जब भी निकलेगा तो प्लस माइनस के साथ निकलेगा, है ना। तो एक बार हम लोग प्लस लेते हैं, एक बार माइनस। tan π/4 का वैल्यू 1, तो +1 लेके चलते हैं, 1 लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा हमारा क्या, 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय, यहां कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, 2 प्लस m2, और ये हमारा यहाँ जो एलसीएम और यहाँ वाला एलसीएम 2 हमारा कट जाएगा, है ना। तो बचा क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे 2 प्लस m2 इक्वल्स टू, यहां हमारे पास क्या बचा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पर 2 प्लस m2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2m2। सॉल्व कर दो, m वाला टर्म को एक साइड कर देंगे, 2 इधर आकर के क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा तो 1 बचेगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3m2। तो m2 का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, -1/3। m2 का वैल्यू -1/3 कहां कहां दिया हुआ है, एक ऑप्शन बी में दिया हुआ है और एक ऑप्शन डी में। तो हमारा m1 क्या हुआ, मतलब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, एक बार जब माइनस साइन लेके चलेंगे तो उसमें भी एक आंसर आएगा ना, तो माइनस लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, इसको तो सॉल्व करने पर वही आएगा, 1 माइनस 2m2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये -2 माइनस m2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2m2। m2 को एक साइड करेंगे, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -3, और ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस ना, तो ये क्या हो जाएगा, -m2, क्योंकि ये इधर जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस से कट जाएगा तो m2 का वैल्यू कितना, 3, तो 3 और -1/3, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, यहां से हमारा आ रहा है, तो हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्या दिया हुआ है कि अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 0,5 एंड इट्स इंक्लिनेशन विथ x एक्सिस इज 30 डिग्री, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज। देखो इधर एक हमारा क्या दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, क्या लाइन पास कर रहा है 0,5, ये हमारा हो गया मान लो 0,5, और 30 डिग्री के इंक्लिनेशन के साथ, ये हमारा कितना 30 डिग्री, मतलब स्लोप दिया हुआ कितना 30 डिग्री दिया हुआ है ना, स्लोप क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। सीधा हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, m का जो वैल्यू है वो m मतलब tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना है, सॉरी थीटा का वैल्यू 30 है ना, m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, और tan 30 का जो वैल्यू है वो कितना होगा बाबू, तो साइन बाय कॉस होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2, मतलब इसका वैल्यू कितना 1/√3। m का वैल्यू कितना निकल गया 1/√3। हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है ना, हम लोग कहां से इसको आंसर निकालेंगे, सीधा इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c में पुट करेंगे, आंसर लेके आएंगे। y का y, m का वैल्यू 1/√3, x का x प्लस c, कहां कट कर रहा है हमारे पास 5 में कट कर रहा है ना, तो 5 लिख दो, ठीक है। सॉल्व करो, ये रूट कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू x और ये क्या हो जाएगा +5√3 डिवाइडेड बाय √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास √3y इक्वल्स टू x प्लस 5√3, और इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा हमारा x माइनस √3y प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0। अगर ये कहीं ऑप्शन दिया है तो यही आंसर हो जाएगा, कहीं दिया है क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर देखो सी, x माइनस √3y प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। 25 में दिया हुआ है क्या, इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द लाइन, दिस
ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर, ठीक, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कहां कहां कट करेगा, तो हम लोग को कहां निकालना पड़ेगा, जो दोनों कटता है, मतलब x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 के फॉर्मूला में लेके आना पड़ेगा। तो ये क्या दिया हुआ है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 16, है ना, 16 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस 16 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, क्या इतना हो जाएगा, 2x बाय माइनस 16 माइनस y बाय माइनस 16 इक्वल्स टू माइनस 16 बाय माइनस 16, ये कट के क्या हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 8 से कटेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा, x बाय कितना आ रहा है, x बाय माइनस 8 माइनस माइनस प्लस y बाय 16 इक्वल्स टू 1। तो a का वैल्यू कितना -8, b का वैल्यू 16, -8 और 16 कहीं ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसका सेंटर निकालना है। तो देखो ये जनरल इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ, मतलब किस फॉर्म में दिया है, ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में अगर हो, तो सेंटर जो होता है, सेंटर जो होता है वो क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और जो रेडियस होता है वो क्या होता है, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होता है। हम लोग को क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, क्या निकालना है, सेंटर। तो सबसे पहले इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो हम लोग जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखो 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y और ये प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0, ये 2 उधर जाकर के क्या हो जाएगा 0। तब जब इसको हम लोग इस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, तो एक देखो इधर ध्यान दो कि g का जो वैल्यू है, g का वैल्यू यहाँ कितना होना चाहिए, प्लस 2ab नहीं है, अगर यहाँ 2 देंगे तो यहाँ भी 2 देना पड़ेगा, तो हम लोग का जो सॉरी g का जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा, -3/2, मतलब g का जो वैल्यू निकलेगा वो -3/2 निकलेगा। f का जो वैल्यू निकलेगा 2 इंटू 2 4 होता है, तो 2 निकलेगा। तो हम लोग को सेंटर चाहिए, सेंटर क्या होता है, -g और -f, जब माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना हो जाएगा 3/2, और ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, तो 3/2 और -2 कहीं ऑप्शन दिया हुआ है क्या, 3/2 एंड -2, ऑप्शन नंबर सी। डी ऑप्शन नहीं लगा देना कि जी का वैल्यू -3/2 आया तो ये लगा देंगे, नहीं गलत हो जाएगा ना, यहां हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 3/2 एंड -2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इफ 3x प्लस 4y प्लस k टच द सर्कल, टच कर रहा है किस सर्कल को, इसको सर्कल को टच कर रहा है। अच्छा इक्वेशन दिया हुआ सर्कल का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इसका मतलब क्या है, इसका जो सेंटर है वो कहां है, ओरिजिन पे है, रेडियस है वो क्या है 4 है, और ये हमको टच उस सर्कल को टच कर रहा है, मतलब ग्राफ कुछ इस तरह होगा, है ना, ये सेंटर पर है और ये टच कर रहा है, ऐसे कहीं टच कर रहा होगा, है ना, समझो ये सर्कल है और ये टच करते हुए जा रहा है कहीं, ठीक। तो जब टच करते जा रहा है तो यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या, ये हमारा इक्वेशन में दिया हुआ सारा कुछ वैल्यू दिया है, x1 y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0 0, और ये डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है ना, हम लोग को k का वैल्यू निकालना है। जब हम लोग पुट करेंगे और जो डिस्टेंस है तो वो किस में रहेगा, मोड में रहेगा, तो हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला में, है ना, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ax1 क्या हो जाएगा, ax1 मतलब क्या 3 इंटू 0 0, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब y1 भी पुट करेंगे 0 हो जाएगा, और k का वैल्यू k ही रहेगा, c का वैल्यू कितना है k, तो k ही रहेगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, रेडियस कितना है 4, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 है। चलो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये मोड ऑफ k डिवाइडेड बाय 16 9 25 मतलब कितना 5 बराबर कितना 4, तो कितना हो जाएगा 5 और 4 5 चौके 20, तो k इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास 20, कहीं ऑप्शन दिया हुआ है क्या k इक्वल टू 20, 5 चौके 20, ऑप्शन नंबर ए, यही हमारा आंसर हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, फॉर द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x द फोकस एंड वर्टेक्स। देखो पैराबोला क्या y स्क्वायर इक्वल टू 8x, मतलब क्या है, अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है इसका मतलब है कि इसका जो वर्टेक्स है वो कहां है
ओरिजिन पे है, तो एक तो निकल गया। वर्टेक्स कहाँ है? ओरिजिन, वर्टेक्स निकालने बोला गया, ओरिजिन। दूसरा क्या निकालना है इसका? फोकस। फोकस क्या होता है? a, 0। तो ये हमारा अगर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के फॉर्म में लिखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 को क्या लिखेंगे? 4 इंटू 2 इंटू एक्स। तो a का वैल्यू कितना आ रहा है? 2, मतलब 2, 0। तो कहीं दिया हुआ है क्या? 2, 0, 2, 0 एंड 4। मतलब ये जो पैराबोला होगा वो किस फॉर्म में होगा? ये है ना। यहां हमारा फोकस होगा 2, 0 और ये हमारा क्या है? वर्टेक्स हो गया 0, 0। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया 28। आगे बढ़ते हैं 29। ये क्या बोला गया है कि ये कौन सा ऑक्टेंट में है? ऑक्टेंट याद करने का सिंपल तरीका, हम लोग को अगर क्वाड्रेंट याद है तो ऑक्टेंट भी याद होगा। क्वाड्रेंट में यहाँ क्या होता है? प्लस प्लस, यहाँ क्या होता है? माइनस प्लस, यहाँ क्या होता है? माइनस माइनस, यहाँ होता है प्लस माइनस। ठीक है, अगर हम लोग 1 से लेकर 4 तक जाएंगे तो जेड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और 5 से लेकर के 8 तक जब जाएंगे तो हम लोग का जेड नेगेटिव होता है। तो हम लोग का ये जो नेगेटिव है, जेड हमारा नेगेटिव है, मतलब 5 के उधर होगा। अब इसको ध्यान रखना नहीं है, ये 5 के उधर होगा, चलो छोड़ दो। लेकिन ये देखो कहां है हमारा माइनस और प्लस, माइनस प्लस कहां है? ये मतलब 5, 6, छठा ऑक्टेंट। तो छठा ऑप्शन कहां है? ये ध्यान रख लेना, याद कर लेना ऐसे। पहला जो 4 होगा वो क्या होगा? प्लस प्लस प्लस, पहला। दूसरा क्या होगा? दूसरा हमारा क्या है? माइनस प्लस प्लस। तीसरा होगा माइनस माइनस प्लस। चौथा होगा क्या? प्लस माइनस प्लस। 4 हमारा जेड पॉजिटिव में आ गया। अब अगला जो 4 होगा जेड नेगेटिव में होगा, वो क्या होगा? साइन यही सब चलेगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 और प्लस माइनस माइनस। अगर जो जेड है वो क्या है? नेगेटिव है। साइन बाकी इधर वाला सेम है, ये देखो सेम है। तो हमारा देखो इधर क्या था? माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। कौन सा ऑक्टेंट में? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है हमारा छठा, है ना। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 30 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि जो 10th में पढ़े थे डिस्टेंस फॉर्मूला वहां एक्स और वाई था, लेकिन यहां हमारा क्या है? जेड भी है। तो यहां जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, आंसर लेके आ जाओ। क्या हो जाएगा? रूट अंडर x2 माइनस x1 मतलब क्या? 0 माइनस माइनस 1 कितना? 1, 1 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 कितना? 1 का स्क्वायर प्लस 10 माइनस 6 कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना? 1 प्लस 1 प्लस कितना? 16, 16, 17 और 1 18, तो कितना हो जाएगा? रूट अंडर 18। रूट अंडर 18 को क्या लिखेंगे? 3 3 9 2 18, मतलब 3√2। 3√2 कहीं ऑप्शन दिया हुआ? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है क्वेश्चन बाबू? देखो मिड पॉइंट, सेम 10th न वाला ही क्वेश्चन। 10th में क्या पढ़ा है? मिड पॉइंट जो होता है वो होता है x1 प्लस x2/2 और दूसरा होता है y1 प्लस y2/2। यहां एक और पढ़ना है क्या? z1 प्लस z2/2। निकाल दो यहां से, कैलकुलेट करना है सिर्फ। कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस माइनस 2/2, ये कितना आ जाएगा? 0। एक हमारा 0 आ गया पहला, सब में पहले 0 दिया हुआ है। दूसरा देखेंगे 4 प्लस 2/2, 6/2 कितना? 3। दूसरा में 3 कहां है? यहां भी है और यहां भी है, तो हमारा तीसरा निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4/2, 6 4 10 और बटे 2 कितना? 5। तो 035 कहां है? 035 ऑप्शन नंबर डी में है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32। अब यहाँ 32 देखो, ध्यान दो, लिमिट निकालना है बाबू। लिमिट पूछे तो सीधा एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, हॉस्पिटल सीधा भेज दो। ठीक है, क्या दिया हुआ है? लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 5x प्लस -1 डिवाइडेड बाय कितना है? 10x। ऊपर भी डिफरेंशिएशन, नीचे भी डिफरेंशिएशन। ऊपर का डिफरेंशिएशन करेंगे कितना हो जाएगा? 5x कितना हो जाएगा? सॉरी, सबसे पहले ex का क्या हो जाएगा? ex मतलब e का पावर 5x, और फिर 5x का क्या हो जाएगा? 5 -1 का क्या होता है? 0। नीचे का डिफरेंशिएशन कितना करेंगे तो होगा? 10 आएगा। अब वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। e का पावर 0 1 बचा 5, 5 माइनस 0 कितना? 5। नीचे कितना? 10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/2। तो 1/2 ऑप्शन नंबर डी है। एल हॉस्पिटल रूल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन
33 देखो क्वेश्चन क्या है, इफ y इक्वल टू ई एक्स माइनस एक्स देन dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स में जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ई एक्स के ही बराबर आता है, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो ई एक्स माइनस 1, तो ई एक्स माइनस 1 ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे 34 क्या दिया हुआ है, तो डी, हाँ ये क्वेश्चन बताया हुआ है, ट्रिक भी बताए हैं कि अगर ई एक्स के साथ कोई अगर है तो क्या इसका डिफरेंशिएशन होता होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स लिखो, ब्रैकेट दो, एक्स का एक्स लिखो, और प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1। देखो ई एक्स का क्या हो जाएगा, मतलब ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना। कहीं अगर दिया हो y इक्वल टू ई एक्स और साथ में कोई फंक्शन दिया हो तो dy बाई डी एक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई एक्स का ई एक्स लिखना, फंक्शन का फंक्शन लिखो, और प्लस इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, हो गया। यही ट्रिक है, ठीक है, बस इसी से बन जाएगा कोई भी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में दिया है तो। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है, इफ डी, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले चेन रूल लगेगा, है ना। 10 के अंदर एक्स का स्क्वायर है, सबसे पहले 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और एंगल बदलेगा नहीं। अब एक्स स्क्वायर का कितना, 2x, देखो कहीं दिया क्या, 2x इंटू सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो 36 देखो y इक्वल टू कॉस रूट एक्स, तो वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विल बी क्या होगा, फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, एंगल तो बदलेगा नहीं। रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो कहीं ये दिया हुआ क्या, 1/2 रूट एक्स और साइन एक्स, ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है द रेंज ऑफ द डेटा। रेंज अगर कभी निकालना बोला जाए तो मिनिमम वैल्यू देख लो कि कौन सा है, और मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, माइनस कर दो। मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसमें देखो तो, सबसे बड़ा कौन सा वैल्यू है, 80 है, सबसे छोटा कौन सा है, 9 है, तो 80 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो 9 से भी छोटा कोई है क्या इसमें, 9 से छोटा कोई वैल्यू है क्या, नहीं है, तो 80 माइनस 9 कौन सा होगा, देखो तो 80 माइनस 9, कोई आ रहा है आंसर, 80 माइनस 8, देखो 9 नहीं आ रहा है ना, और है इससे देखो 9 से भी छोटा वैल्यू है 8, 9 से छोटा वैल्यू है 8, और सबसे बड़ा वैल्यू है 80, तो क्या करेंगे 80 माइनस 8 बराबर कितना, 72, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ 72, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन क्या दिया है, द मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, 3 के 10 का जो 10 मल्टीपल होगा उसका मीन क्या होगा, तो कौन कौन सा होगा, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, देखो यही सब तो इसका मल्टीपल है, इसका मीन निकालना है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट और बटे 2, तो 3 प्लस 30 बटे 2 कितना हो जाएगा, 33 बटे 2, मतलब 16.5, 16.5 कहीं दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 39 अ डाई थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयर इवन नंबर, ठीक है, एक डाई को एक बार फेंका गया है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इवन नंबर आएगा, तो टोटल आउटकम्स जो होता है वो क्या होगा, 6, 1 2 3 4 5 6 में कोई भी आ सकता है, और इवन नंबर कौन कौन सा आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, या तो 6, मतलब टोटल आउटकम्स इसमें कितना है, 3, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/6 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/2, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, हमारा ये कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर 39 ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, 40 को कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 देखो, क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। क्या दिया हुआ हमारे पास, पी ए का वैल्यू दिया हुआ है, पी बी का वैल्यू दिया हुआ है, पी ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो पी नॉट ए का वैल्यू निकालना है। कभी कभी क्वेश्चन तुमको पगलाने दे देगा, इस सब का कोई काम नहीं है इस क्वेश्चन में। सीधा हमको पी ए दिया, पी नॉट ए निकालेंगे कैसे, अगर पी ए दिया हो तो कितना दिया हुआ 0.42, तो पी नॉट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.42, 1 माइनस 0.42 यही हो जाएगा। देखो पी नॉट ए जो होगा वो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.42 कितना आएगा 0.58
8। देखो 0.58 कहाँ है ऑप्शन ए। ये हमारा हो गया क्या, खत्म। ये था हमारा आज का ऑब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन, यही हमारा खत्म होता है। एक इंफॉर्मेशन ये है कि 11th और 12th का जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो जो भी अगर आपके जूनियर हो या तो आप लोग अगर आना चाहें तो आइए क्लास। ये हमारा नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर पे कॉल करना है, सीधा पहुंच जाना है, ठीक है। अगर कहीं आपको लगा हो कि कोई दिक्कत है तो आप हमको पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।